नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यहाँ पे सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है जो कि सहायक ग्रेड 3 के पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, तो कुल पद जो है यहाँ पे 2 पद जारी किया गया है। एक पद है जो है SC के लिए है और एक है EOR में। और जो है इसमें उपरोक्त पदों की जो है संख्या कमी या वृद्धि की जा सकती है ना, वर्गवार। और महिला या भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की दशा में उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के अंतर्गत पद भरा जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। आपका 12वीं पास होना चाहिए मिनिमम, साथ ही उसके साथ आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के गति से जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, स्किल टेस्ट। और उसी का जो है शीघ्र लेखन मुद्र लेखन के द्वारा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन का परीक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट ऐड किया है, सहायक ग्रेड 3 पद हेतु शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने निम्नलिखित संस्थानों द्वारा जारी कंप्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको कोपा बोला जाता है, 1 वर्षीय सर्टिफिकेट, या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की उपाधि हो तो भी आप यहाँ पे योग्य होते हैं। ठीक है, आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 1/1/26 को 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम जो है 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है शासन द्वारा छूट के साथ यहाँ पे 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, जो कि आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरा आयु सीमा के छूट के बारे में पूरा डिटेल दिया है, तो इसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। और आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पहला जो है एग्जीक्यूशन यही है आपके लिए। आवेदक जो है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता पिन सहित जो है स्पष्ट रूप से अवश्य लिखेंगे। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक खाली लिफाफा जो है 9x4 आकार का अनिवार्य रूप से आप आवेदन के साथ संलग्न करके भेजेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएंगे। और आवेदन पत्र के साथ जो है शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है जाति, निवास या फिर रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जो है आपको स्वयं के द्वारा सत्यापित 6 प्रति संलग्न करके आवश्यक रूप से भेजना है। ठीक है, और आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22/1/26 से 11/2/2026 तक 5:30 बजे, ठीक है, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा, पिन कोड यहाँ का ये है। इस पते पे आपको केवल रजिस्टर डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। ठीक है, सामान्य रूप से आप भेजेंगे या हाथों हाथ आवेदन करेंगे तो वहाँ पे रिसीव नहीं करेंगे, उसको अमान्य कर देंगे। फिर है यहाँ पे आयु सीमा जो है 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, और आवश्यक रूप से जो है ये इस पॉइंट को देखिएगा आप लोग, सभी आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा पद विशेष से संबंधित योग्यता अनुभव वास्तविक है या नहीं है, उसी के आधार पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा जानकारी दिया हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए आप लोग को विशेषकर पढ़ाई करके ही भरना है। इसमें आवेदन आपको त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, काट छांट करेंगे तो फिर निरस्त कर देंगे। ठीक है, निर्धारित कौशल परीक्षा के समय चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच किए रहेंगे, सारे चीज़ों का मूल प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो है कंप्यूटर में 5000 की डिप्रेशन की गति से आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी। साथ ही यहाँ पे 3 वर्ष का आपका परीक्षा होती रहेगा, रेगुलर पोस्ट है इसलिए। और जो है इसका जो है नियुक्ति की अपात्रता के बारे में थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऐड किया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन पॉइंट है चयन प्रक्रिया को बता दे रहा हूँ। तो उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात जो है योग्यताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के लिए जो है 10 गुना उम्मीदवारों को जो है दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जो है पात्र सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यदि आपके जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं में 100% है तो वहाँ पे आपको 70 नंबर जो है वेटेज के साथ दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे फिर 30 नंबर का दक्षता या कौशल परीक्षा लिए जाएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, 10 नंबर से कम लाते हैं तो आपको अपात्र कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप इसके बाद समान अंक प्राप्त होता है तो वहाँ पे कौशल परीक्षा में जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसकी वरीयता तय कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप समान लाते हैं तो जन्मतिथि को आधार मान के यहाँ पे वरीयता तय कर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और यदि दक्षता कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर मेरिट लिस्ट के एक पद के विरुद्ध 10 गुना के बाद नीचे के मेरिट लिस्ट में से एक पद के विरुद्ध 5 गुना उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन तथा जो है चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कौशल परीक्षा वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें यही था इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसका जो है फॉर्म का प्रारूप है, इसमें जो मांग रहा है डाटा उसको फिल करके आपको देना है। ठीक है, और जो है 11/2/2026 तक जिला बेमेतरा कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में भेज देना है। ठीक है, केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, अगला वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, जो कि कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें जो है प्रबंधक के 1 पद जारी किए गए हैं, वार्डन के 1 पद है और केयर टेकर के 3 पद हैं। टोटल 5 पदों पे भर्ती किया जाएगा और 5,700 से 18,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रबंधक के लिए सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान समाजशास्त्र में स्नातक होना चाहिए और जो है कंप्यूटर में MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, महिला छात्रावास में पर्यवेक्षण के रूप में, ठीक है, कार्य करने का। साथ ही में इसमें 25 वर्ष से आपकी 45 वर्ष के बीच में आयु सीमा होना चाहिए। ठीक है, वार्डन के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और MS ऑफिस कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। कार्य अनुभव अगर रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें भी 25 से 45 वर्ष है एज लिमिट। केयर टेकर के लिए जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, हायर सेकेंडरी बोले तो 12वीं पास। फिर इसमें बिल्डिंग केयर टेकर तथा बहुउद्देशीय सहायक के कार्य का सुपरविजन कार्य या समकक्ष जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और मिनिमम जो है एज 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सखी निवास में समस्त कर्मचारी महिलाएं होंगी। बाकी जो है वेतन भत्ते सुविधा के बारे में थोड़ा जानकारी दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा जो है 25 से 45 वर्ष। ठीक है, और बाकी जो है आयु सीमा के बारे में छूट वगैरह दिया है। यहाँ पे देख लीजिएगा 50 रुपये का स्टाम्प नोटरी अभी प्रमाणित करके शपथ पत्र देना है। जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, इसमें का पूरा डिटेल के साथ छोटी जानकारी दिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है नियुक्ति की प्रक्रिया को देख लेते हैं। मेन पॉइंट यही रहता है, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक दिया जाएगा। फिर है प्रति वर्ष अनुभव के 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 60, 20, 80, 20 नंबर के जो हैं आपका इंटरव्यू या कौशल परीक्षा होंगे। ठीक है,
अभ्यर्थी के चयन हेतु मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र को जो है वरीयता देकर चयन किया जाएगा। ठीक है। और एक पद के विरुद्ध 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। नियुक्ति की अवधि जो है प्रथम बार में आपको 2 वर्ष के लिए किया जाएगा नियुक्ति। इसके बाद जो है कार्य कुशलता को देखते हुए आपकी 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जिला कलेक्टर के माध्यम से। और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन आवेदन जो भी करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है sakhiनिवास.e-bharti.in सरगुजा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन दिनांक 27/1 से 16/2/2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात आवेदक समस्त दस्तावेजों सहित ऑनलाइन भरे फार्म की प्रति सहित पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 27/2/2026 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सरगुजा को भेजेंगे। ठीक है, तो ये रहा आवेदन का प्रारूप जिसको आप लोग को ऑनलाइन करने के बाद इसी में भर के देना है। ठीक है, इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।